तो फ्रेंड्स आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर अभी हमारा जो भी चल रहा है वो हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है मैं आपको हार्डवेयर के बता रहा हूँ यहाँ पर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था और इस सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएमपीएस के बारे में। जो पावर सप्लाई क्या होता है, किस तरह की हमारा पावर काम करता है मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर। तो पिछली वीडियो में पावर प्रोसेस वगैरह जो ही मैंने आपको समझाई थी कि पावर का प्रोसेस किस तरह होता है, वर्कआउट कैसे होता है और अगर फेलियर होता है तो क्या होता है। साथ ही साथ वर्किंग प्रिंसिपल समझाए थे कि पावर के अंदर किस तरह से हमारा डिजिटल वर्क करता है यहाँ पर। साथ ही मैंने को समझा था कि एस कितने टैब्स के होते हैं, उसके अलावा उसकी जो वर्कआउट जो पिन जो होते हैं, कनेक्टर होते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो मदरबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसी तरह से एसएमपीएस का खुद का भी अपना छोटा सा मदरबोर्ड होता है जो हमारे पावर जो होता है वो एसी टू डीसी करता है यहाँ पर। तो एसी टू डीसी प्लस उसके अंदर अलग अलग हमारे जो एसएमपीएस के थ्रू करंट जाता है हमारे छोटी छोटी आईसीस के अंदर 2 वोल्ट। तो ये कैसे होता है ये हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे एसी टू डीसी के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको समझा दिया था कि मदरबोर्ड कितनी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसकी डिजाइनिंग, उसके काम, वर्कआउट वगैरह। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से हमारे जो एसएमपीएस के अलावा हमारे लैपटॉप होता है, लैपटॉप के अंदर किस तरह से होता है। तो आज हम ऐसे बेसिस समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से के। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके,
तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसी टू डीसी क्या होता है? तो पहले आपको एसी समझना होगा। तो एसी क्या होता है? एसी का फुल नेम होता है अल्टरनेट करंट होता है। और अल्टरनेट करंट क्या होता है कि जहाँ से हमारी बिजली बनकर आती है, जहाँ पावर प्लांट लगे हुए थे, बड़े बड़े जो जनरेटर वगैरह जो होते हैं, तो एसी पावर जो होती है काफ़ी हाई लेवल की होती है। उसको अलग अलग एरियाज के अंदर बांट कर ट्रांसफॉर्मर के थ्रू इसको कम कर दिया जाता है। और हमें 240 वॉट हमारे जो कंप्यूटर के लिए जो होती है वो हमारे घर के आगे जो हमारा मीटर होता है, मीटर की लाइन होती है, उसके अंदर हमारा एसी करंट आता है। लेकिन एसी में क्या होता है? व्हाई डू कंप्यूटर यूज एसी पावर इंस्टेड ऑफ डीसी पावर? तो एसी से डीसी क्यों करना पड़ता है? तो आपको एसी तो पता चल गया कि एसी करंट मतलब एसी पावर कहाँ से आती है, कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, हमारे अलग अलग तरह के हमारे अलग अलग पावर को जनरेट करने के लिए जो होती है, तो जितने भी हमारे एसी जो सप्लाईज होती है काफ़ी अप डाउन होती है। देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो है पिक्चर के अंदर एक तरह का ये मॉनिटर है जो एसी पावर को जनरेट मतलब कि कितना जनरेट हो रहा है, कितना ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है यहाँ पे। तो एसी जो होता है, एसी अल्टरनेट करंट इसको बोलते हैं। और अल्टरनेट करंट हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं चल सकता है, क्योंकि करंट जो होता है एसी का जो सीक्वेंस होता है वो अप डाउन की के थ्रू होता है। हम देख सकते हैं कि सर्किट है इसी सिस्टम की, और यहाँ पर स्क्रीन प्लग करके यहाँ पर इस मॉनिटर के अंदर टेस्टिंग की जाती है। तो एसी करंट जो होता है, एसी जो सप्लाई होती है वो काफ़ी अलग तरह की होती है। एसी का सिस्टम ही ऐसा जो होता है, उसको डीसी करने के लिए ही हमें एसएमपीएस को यूज़ करना पड़ता है। तो डीसी क्या होता है? डीसी डायरेक्ट करंट होता है। एसी के अंदर क्या होता है, डीसी के अंदर क्या होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। एसी करंट जो होता है वो कभी भी एक सही सीक्वेंस पर नहीं होता, मतलब उसके वोल्ट जो होते हैं, उसके करंट जो होता है वो अप डाउन होते रहते हैं यहाँ पर। अगर ऐसा अप डाउन होता रहता है तो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही खराब हो जाएंगे। हमारे जो कंपोनेंट छोटे छोटे आईसीज वगैरह जो होती है, प्रोसेसर जो है काम नहीं कर पाता, क्योंकि एसी करंट का जो मिनिमम छोटे से छोटा भी 1 सेकंड भी उसका जो अप डाउन होता है यहाँ पर, करंट तो क्या होता है वो हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है यहाँ पर। तो इसी के लिए ही हमने डीसी सिस्टम हम यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट। तो एसी जो सप्लाई होती है वो जनरेट होता है हमारे एक फ्लक्शन की तरफ, कि जहाँ से हमारी बिजली बनकर आती है उसके अंदर से एक फ्लक्शन मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारा जो जनरेटर घूमता है, हमारा टरबाइन घूमता है बड़े बड़े प्लांट के अंदर, जो हमारे पावर प्लांट होते हैं अलग अलग तरह के, वहाँ से जो भी जनरेट होकर जो एसी करंट आता है उसी से हमारा ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू अलग अलग स्टेशन, सब स्टेशन के अंदर हमारे जो बिजली जो होती है वो अलग अलग डिवाइड होकर आती है यहाँ पर। और फिर हमारे घर के मीटर के अंदर आती है, चाहे वो 1 फेस हो या 3 फेस हो। तो जो भी हमारा एसी करंट होता है उसको डीसी में लाना भी पड़ता है, क्योंकि एसी करंट जो होता है वो हमेशा उसके वोल्ट जो होते हैं, उसका करंट का सीक्वेंस जो होता है वो अप डाउन होता है। अब हमारे कंप्यूटर का मतलब इस तरह से बनाया नहीं गया होता और ना ही कभी ऐसा बन सकता है, क्योंकि अल्टरनेट करंट जो होता है वो कुछ मिनी सेकंड्स के अंदर अप डाउन होता रहता है यहाँ पर। उसका जो मेन ये जो होता है जहाँ से जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं यहाँ पर, या तो फिर बड़े बड़े उनकी जो मोटर्स लगी हुई होती है, वही जो है ये अल्टरनेटर जो होता है वो घूमता है। वो घूमने के साथ उसके अंदर फ्लक्शन पैदा होता है यहाँ पर। उसके अंदर जो फ्लक्शन पैदा होता है जो एक तरह का यूँ कहे कि हमारा जो अलग अलग तरह की सर्किट जो होती है वो डीसी पर ही ज़्यादातर काम करती है। तो कंप्यूटर इनवेरिएंटली वर्क ऑन डीसी सप्लाई इनसाइड फोर सर्किट। तो कंप्यूटर को हमेशा स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको डीसी सप्लाई ही चाहिए होगा। उसके अंदर थोड़ा सा भी 1 सेकंड भी जो अप डाउन करंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई होती है, पावर की जो सप्लाई होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। पावर का काम ही यही होता है कि कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी हमारा एक सिस्टम वर्क करता है, तो वो हमें एसी टू डीसी करने के लिए जो स्टार्ट हुआ था, सिंस ऑल सप्लाईज एवरीवेयर आर एसी,
it has to adapt to work on this supply, and they wait to do it to convert AC to DC फर्स्ट। तो कोई भी सप्लाई जब स्टार्ट होता है, हर जगह पर एसी हम यूज़ करते हैं, हर जगह पर हमारा एसी ही यूज़ होता है। यहाँ पर एसी करंट ही हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे फैन के अंदर फैन है, हमारा यहाँ पर बिजली से चलने वाला पंखा होगा, वो भी एसी ही यूज़ होता है यहाँ पर। तो एसी तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा सिस्टम जो होता है, जैसे कि इस तरह के जो मॉनिटर्स होते हैं काफ़ी महंगे आते हैं यहाँ पर, और यही हमें फ्लक्शन कितना हुआ है, कितना ड्रॉप वोल्टेज हुआ है, कितना वोल्ट जो है अप गया, कितना डाउन गया है। तो जितना डाउन होता है मतलब वो लॉस हुआ है पावर, इसके कारण ये जो है प्रॉब्लम होती है हमारे सर्किट के अंदर। हमारे सर्किट जो होती है डैमेज होता है। छोटी छोटी यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के ऊपर आईसीस होती है जो डीसी करंट पर वर्क करती है। तो हमें अब रास्ता ये ढूंढना था कि किस तरह से हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है पहले फर्स्ट। तो जब पहली सर्किट सिस्टम क्रिएट की गई थी डीसी करंट बनाने के लिए, डीसी करंट जो बनाने के लिए जो पहली जो मेथड यूज होती थी, वो पहले हमारे डायोड से यूज करते हुए एसी पहले ट्रांसफॉर्मर लगाते जितना वोल्ट का चाहिए हमें, ट्रांसफॉर्मर के बाद हम डायोड से हम इसका एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, और डायोड डायोड के बाद उसके अंदर उसको फिल्टर करना पड़ता है, वो शुद्ध डीसी नहीं होता। तो ये जो है देख सकते कि एसी करंट है यहाँ पर। ये एसी करंट के अंदर जैसे डिफरेंट क्या है एसी और डीसी वोल्टेज के अंदर। तो एसी के अंदर प्लस मतलब देख सकते कि फेज और न्यूटन कहते हैं उसको। एसी को एसी की जो लाइन होती है उसके वोल्टेज उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फेज और न्यूटन बोलते हैं यहाँ पर। तो फेज जो होता है वो काफी अप होता है, और यहाँ से देख सकते हैं बीच दोनों के बीच में गैप है। ओके, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है नीचे, जो माइनस में देख रहे हो जीरो के नीचे है, इसलिए ये अप डाउन ये इस तरह से सीक्वेंस होता है यहाँ पर। इस तरह का करंट हमारे कंप्यूटर के लिए अच्छा नहीं होता है, डैमेज होता है। जैसे देखिए जैसे हम अप जाएंगे डाउन जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, ये जो होता है एक तरह का फ्लक्शन पैदा होता है यहाँ पर, जैसे कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो गया। तो ये जो हमारा कंप्यूटर होता है वो काफी ये जो है फ्लक्शन पैदा होता है यहाँ पर। ये जैसे देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये सब कुछ। तो ये जो है जीरो जीरो होगा, जैसे कि यहाँ पर ये कंप्लीट जीरो हो चुका है। ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है ये जो है हमारा सीक्वेंस अब यहाँ पर माइनस की बात करते हैं। तो माइनस जो होता है यहाँ पर जैसे कि हम कहते हैं कि इसको न्यूटन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब जनरेटर हमारा जनरेट करता है पावर, तो उसके अंदर कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूसली ये चीज, क्योंकि कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप ये जैसे कि ड्रॉप हो चुका है यहाँ पर माइनस के अंदर। तो ये जो है प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है हमारे सर्किट के अंदर, क्योंकि हमारे सर्किट के अंदर डैमेज होते हैं। हमें जितना भी रिजल्ट अच्छा चाहिए होता है हमारा कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। ओके, अगर हमने डायरेक्ट सीधा एसी करंट से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करने की कोशिश की तो इसका कारण यही होता है क्योंकि हमारे छोटी छोटी 12 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 8 वोल्ट इनको कंटिन्यूसली वोल्ट चाहिए होता है, कभी भी ड्रॉप वोल्टेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डीसी पर देखोगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन एसी की हम पहले बात कर लेते हैं। एसी के अंदर जितना भी आप देख सकते हो कि ये जो फ्लक्स जनरेट होता है, मतलब जितना भी करंट जनरेट होता है यहाँ पर, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई डेटा कोई भी सिस्टम हम क्रिएट करेंगे तो वो सीधा हमारे कंप्यूटर के ऊपर डैमेज करेगा। मतलब कि हमारा जो भी हमारा करंट जो वोल्टेज होता है वो हम जो भी हमारा वेव होता है वो काफी परफेक्ट वर्क नहीं करेगा। द फर्स्ट डेट जनरेट द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन नो एसी वोल्टेज। तो ये जो है 2 पॉइंट पर काम, हमारा कोई भी करंट होता है वो 2 पॉइंट पर होता है, एक पॉजिटिव और मतलब फेस और न्यूट्रल होता है। एसी के अंदर हम एसी की लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, लेकिन डीसी की लैंग्वेज में हम क्या बात करते हैं, डीसी की वोल्टेज के अंदर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। तो अब पहले हम एसी की बात करते हैं कि ये जो है एसी वोल्टेज के अंदर दो तरह के होते हैं। जैसे तो कि ये फर्स्ट होता है हमारा प्लस के अंदर और दूसरा होता है माइनस के अंदर। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स होता है यहाँ पर। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जनरेटर जहाँ से जनरेट करते हैं पावर, ये काफी अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट इज लाइक सिंस वेव फॉर्म। तो एक वेव फॉर्म में हमारा जनरेट करता है पावर। अब ये वेव क्या होती है कि एक सीक्वेंस की तरह ही ये पावर चलेगी यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको मॉनिटर के अंदर ही बताया।
अब इस तरह से अप डाउन ये देख सकते हैं। डाउन होने का मतलब ये था, ये जो डाउन होता है मतलब कि ये वहाँ पर हमारा वोल्टेज जो होता है ड्रॉप हो जाता है, मतलब हमारा जो करंट जो होता है वो छूट जाता है, यहाँ पर बंद हो जाता है यहाँ पर। ये काफ़ी बहुत ही आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मेन जो प्रॉब्लम जो होता है वो काफ़ी माइनर प्रॉब्लम होता है, लेकिन यही प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी करती है यहाँ पर। इसीलिए हमें डीसी करंट चाहिए होता है, जो रेगुलर हमारा जो सिस्टम है कंटिन्यूसली चलता रहे। एसी के जो पहले जो पुराने कंप्यूटर जो थे इस तरह के, जो 1954 और 1957 के अंदर, इसके अंदर भी यही चीज कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि ये जो सीक्वेंस जो है जैसे कि एसी ही करंट है यहाँ पर, ये जितना भी। और उसके बाद जो 1959 के अंदर भी कुछ इस तरह से कंप्यूटर आए, जो दो बड़े बड़े कंप्यूटर, मतलब दो रूम की तरह एक छोटा सा कंप्यूटर नहीं होता था उस टाइम के अंदर, क्योंकि दो रूम की जगह रोक लेता था। तो ऐसे जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे उसी से ये एसी का प्रॉब्लम भी आता रहता था यहाँ पर। और यहीं से स्टार्ट किया गया डीसी सिस्टम को, डीसी टेक्नोलॉजी को ढूंढा गया कि कंटिन्यूसली वोल्टेज मिलता रहे। हमारा जो काम होता है जैसे कि यहाँ था वोल्टेज जनरेटर इसी तरह जनरेट करता है डीसी करंट। ओके, और ये बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड टू द डीसी वोल्टेज, जिसको डीसी वोल्टेज एक प्लस होता है यहाँ पर, जैसे कि ये प्लस, जैसे कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइन हम बता रही है कि हमारा कोई भी वोल्टेज जो है ड्रॉप नहीं हो रहा। 5 वोल्ट है तो हमें पूरा 5 वोल्ट मिल रहा है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन यहाँ पर मान के चलते कि 240 वोल्ट है, 240 से 235 240 की कम से कम कम धीमा कम, मतलब ज्यादा ज्यादा कम, ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर। इसके कारण हमारा कंप्यूटर जो जितना प्रोसेस करता है डेटा के ऊपर, वो डेटा काम नहीं कर सकता है। और आज के टाइम के अंदर हमारे जो भी कंप्यूटर फास्ट चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो ये डीसी सिस्टम के थ्रू ही चल रहे हैं यहाँ पर। छोटे से छोटा हमारा कोई भी हमारा एक राउटर ले लो, या तो फिर हमारा कोई भी स्विच ले लो, चाहे फिर कोई हमारा कंप्यूटर ले लो, या फिर हमारा मोबाइल भी हमारा डीसी सिस्टम पर काम करता है, डीसी टेक्नोलॉजी पर, डीसी पावर पर काम करता है। द रेपिटेक डीसी इज देन यूज रन द कंप्यूटर। देखा मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमारा कंप्यूटर जो होता है वो डीसी पर ही सीक्वेंस पर काम करता है कंप्लीटली, जो है वो जो है कभी भी डाउन नहीं होता है, अप नहीं होता है, क्योंकि इसका जो वोल्ट है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट ही बस सर्किट को देख, कोई भी अप डाउन नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। तो टाइम लिंक इन डीसी इज देन यूज द रन द कंप्यूटर। ओके, तो ये चीज अब हमारे सामने है, ये चीज हमारे कंप्लीटली वर्कआउट होती है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि सीक्वेंस जो है ये अप होगा डाउन हो गया, अप होगा डाउन हो गया, ये सारी चीजें हमारे सामने कंप्यूटर के अंदर ये हमें दिखा देता, हमें मॉनिटर के सामने दिखा देता है यहाँ पर। तो ये जो जितना भी हमारा कंप्यूटर का जो सीक्वेंस होता है यहाँ पर, जो भी हमारा मॉनिटर का एसी सप्लाई जो सीक्वेंस होता है, वो आपके सामने ये चीज है यहाँ पर। ओके, अब ये डाउन हो गया, अप हो गया, ये चीज आपके सामने है। ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट वॉइस की हमारे जो मॉनिटर वगैरह जो है यहाँ पर हमारा यूज होता है यहाँ पर। ओके, और ये देख सकते कि नीचे वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गए, छुप चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर छुटने के बाद हमारे सामने देख सकते कि ये आप ये जो है वोल्टेज अप हो रहा है, अभी ये वोल्टेज अप हो रहा है, यहाँ पे ये जो छूट चुका है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे कंप्यूटर की जितने भी हमारे जो सिस्टम जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि एसी करंट जो होता है वो कभी भी हमारे डीसी वोल्टेज करंट को कभी भी हमारा सेटअप इधर वो जो आईसीस होती है जो काफ़ी डैमेज होती है यहाँ पर, इसकी वजह से हमें ये चीज़ हमें डीसी सिस्टम हमें चाहिए होती है। ओके, तो देख सकते कि हमें सामने एसी सिस्टम जो है अल्टरनेट करंट वगैरह जो है आपके सामने ये ऐड की गई यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखें कि जो भी हमारे सर्किट जो होती है वो हमारे प्रॉपरली हमें कुछ उसको कंटिन्यूसली उसको वोल्टेज मिलता रहना चाहिए, उसका जो पावर जो मेथड होता है उसको सीक्वेंस वेव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर डीसी के अंदर कोई वेव फॉर्म नहीं है, इसको कन्वर्ट किया जाता है एसी टू डीसी में से, मतलब कि हमारे जो सिस्टम जो होती है वो कोई भी हमारा जो एस एम पी एस जो या कोई भी एस एम पी एस के अलावा कोई भी सर्किट में डीसी वोल्टेज करंट बनाना है या सेटअप करना है, तो इंजीनियर को पता होता है कि किस तरह से बनाया जाता है। 4 डायोड, एक ट्रांसफॉर्मर और 2 कैपेसिटर के थ्रू हम बना सकते हैं। तो इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, इसको ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह बनाना होता है
हमारा एसएमपीएस के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर टेक्नोलॉजी का यूज करके एसी में से डीसी सिस्टम बनाई जाती है। और जहाँ पर ये डैमेज होता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ड्रॉप हो रहा है, ये सीक्वेंस हुआ है, ये हमारी सर्किट के ऊपर डैमेज करता है यहाँ पर। और ये जो हमारा सीधा लाइन के थ्रू हमारा जो वोल्टेज होता है, ये हमें हमारी सर्किट कंटिन्यूसली पावर देता है यहाँ पर। और हमारे जितने भी छोटी छोटी आईसीस होती है, मॉसफेट, हमारा ट्रांजिस्टर, हमारा कैपेसिटर्स, हमारे आईसीस, हमारी चिप्स वगैरह जो होती है, वो काफ़ी कंटिन्यूसली यूज होती है। अब हम बात करते हैं एसी टू डीसी किस तरह से बनाया जाता है। ध्यान से देखिए कि एक छोटा सा ही एक आपके सामने ब्रिज रेक्टिफायर का सिस्टम है, मतलब कि एक सिस्टम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वेवफॉर्म किस तरह से होती है। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना कि ये मैप है। ओके, अब इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं इसी तरह से मैप बनाते हैं यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं कि एसी करंट, जैसे कि यहाँ पर एसी करंट आ रहा है, अब एसी करंट का कितना डायरेक्शन कितना है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर देख सकते कि ये चीज जो है हमारे सामने एक एसी टू डीसी कर रही है। हमें हमें जो चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए, हमें डीसी चाहिए। अब एसी में से जो डीसी बनाएगी वो चीज क्या, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये 100 एसी मतलब एसी करंट आ रहा है, 100 वोल्ट का एसी सप्लाई आ रहा है, जो हमारे घर के किसी प्लग में जुड़ा हुआ है या फिर किसी हम वायर में जुड़ा हुआ है, तो ये सिस्टम हमारे सामने ऐड किया गया। अब ये जो चीज़ हमारे सामने एंटर किया गया, ध्यान से देखें कि हमारे सामने ये एसी सिस्टम जो आ रही है वो एंटर हो रही है यहाँ पर। ओके, तो एसी ये जैसे देखिए हमारे एंटर करके हमारे सामने ये करंट 100 वोल्ट का है। अब 100 वोल्ट का जो एसी पावर जनरेट हो रहा है यहाँ पर, ये एसी वोल्टेज जनरेट होने के बाद यहाँ पर आपके सामने जैसे अप और डाउन देखते कि सामने ये जो है, जो जितने भी हमारे कम यहाँ पर कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर के बाद हमारा जो है एक डायोड होता है जिसको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। यहाँ पर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो सिस्टम होती है जो 4 डायोड को एक साथ ज्वाइन करके इसको बनाया जाता है। पहला एक यहाँ पर फेस दिया जाता है और न्यूट्रल दिया जाता है। तो वहां से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर एसी में से डीसी करंट बनाता है, डीसी करंट बनाता है। अभी एसी तो डीसी तो बना दिया, लेकिन ये ब्रिज रेक्टिफायर प्योर हमारे डीसी करंट नहीं मिलता हमें। डीसी करंट प्योर नहीं मिलता है क्योंकि हमें इसको फिल्टर करना पड़ता है। अब फिल्टर कौन करता है, कैपेसिटर करता है। तो कैपेसिटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का बना हुआ एक कंपोनेंट है, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता ही होता है कि डायोड क्या होता है। तो 4 डायोड को यूज करके, जैसे कि डायोड का सिंबल है आपके सामने, ओके, ये डायोड का ये सिंबल होता है यहाँ पर। तो अगर ब्रिज रेक्टिफायर आपको बनाना आता है तो आपको एसी में से डीसी बना सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर, अब यहाँ से जो डेटा, मतलब कि यहाँ से जो हमारा करंट जो भी, तो करंट जो होता है हमारा करंट यहाँ से प्लस और माइनस निकलता है। अब इसको हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ से अब जो एसी था, ओके, जो एसी करंट था, अब यहाँ से कौन सा निकल रहा है, डीसी करंट निकल रहा है। अब डीसी करंट का सीक्वेंस जो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीसी करंट का सीक्वेंस कुछ इस तरह से आपको होगा। अब ये डीसी है, देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब इसको शुद्ध करना पड़ता है, मतलब इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो इसके बीच में देख सकते हैं कि यहाँ से और एक यहाँ से, तो जो पॉजिटिव मिल रहा है और जो नेगेटिव मिल रहा है, वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करना है, मतलब नेगेटिव में नेगेटिव कनेक्ट करना पड़ता है। और वो जो कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं, तो वहां से हमारा जो है ये एसी में से डीसी बना, डीसी में से अब प्यूरिफाई हो रहा है। कौन कर रहा है, कैपेसिटर कर रहा है। तो कैपेसिटर कर रहा है, कैपेसिटर के कारण हमारा जो होता है एक जो हमारा डीसी करंट परफेक्ट हमारा बनता है। अब डीसी करंट जो बनता है वो काफी अच्छी तरह से बना हुआ होता है। और वहीं से हमें यहाँ से जैसे देखिए ट्रांसफॉर्मर या हाई फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना होता है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए भी हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर। अब ये जो है डीसी करंट बन चुका है यहाँ पर। तो ये जो है जैसे कि ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ है। अब ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जैसे कि अभी ये डीसी करंट तो बना हुआ है, लेकिन अब इसको फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए भी हमारा हाई ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि ये जो छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मर होता है, बड़े बड़े भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वहां से जो 2 करंट निकलते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये करंट निकल रहा है और सामने से दूसरा एक और करंट निकल रहा है यहाँ पर। ओके, देख सकते हो यहाँ पर ये भी चीज आपके सामने छोटा छोटा यहाँ पर जैसे तो ये जो ट्रांसफॉर्मर निकल रहा है यहाँ पर, कैपेसिटर है यहाँ पर। अब ये ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यहाँ पर। अब ये जो हमारा सिस्टम जो होती है, ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ से करंट, यहाँ पर करंट जो होता है
इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ से जो जा रहा है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव से जो भी आ रहा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ध्यान में रखना होता है ये कि जो डायोड लगाया हुआ होता है वो कभी भी पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं जाने देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं जाने देगा। इसका काम ही यही होता है कि डायोड जो होता है वो एक तरह का डायरेक्शन का काम करता है कि जो अगर जैसे कि ये जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा तो करंट को पास करेगा, लेकिन यहाँ से नेगेटिव होगा तो वो करंट को रोक देगा। तो जनरली इसी तरह से ये चीज को बनाया गया होता है। अब बीच में जो है कैपेसिटर इक्वल लगाया गया है यहाँ पर, देख सकते हो ये कैपेसिटर की निशानी है यहाँ पर। तब अब ये क्या होता है कि वो एक तरह का हमारा डायोड लगा है रिस्टिक, उसको इसको प्योरीफाई नहीं कर रही डायोड लगाया जाता होता है यहाँ पर। अब ये जो माइनस है और यहीं से हमारा प्लस और माइनस का हमारा डीसी करंट मिल चुका है। तो ये जो होता है हमारा वोल्टेज, ये यही सिस्टम यही टेक्नोलॉजी हमारे एस एम पी एस में ये सेम चीज़ होती है। और यहीं से हमारा जो है 12 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट जितने भी वोल्ट चाहिए बीच में आप रजिस्टर लगाओ, ट्रांसफॉर्मर लगाओ, और आप ऑटो कपलर लगाओ, आईसीस लगाओ, उस हिसाब से अपने डिवाइस को चलाने के लिए करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ जो थी वो यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ पर यहाँ से जो जैसे थे कि बीच में एक स्विच भी लगाई हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर भी, ये जो हमारा डीसी का करंट जो वोल्टेज है यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने के लिए होता है यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और करंट, इन तीनों को देखना पड़ता है यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ इसके एम्पियर भी देखने पड़ते हैं, एम्पियर कितना होता है, कितना लोड उठाता है, कितना प्रॉब्लम होती है, तो ये इस तरह से इसको मैनेज करना होता है। तो इसको बनाया गया इसलिए क्योंकि डीसी करंट जो होता है वही हमारा मेन कंपोनेंट का पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो जितना भी आपको डिस्क की सर्किट में इसकी कंपोनेंट लगा देते डायोड के थ्रू, हमारे कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर और हमारे कुछ वोल्टेज को करंट को रोकने के लिए जो सिस्टम जो होती है इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये चीज़। ओके, तो जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने वोल्ट का यूज़ कर रहे हो, 5 15 वोल्ट का या 12 वोल्ट का, जितना वोल्ट का आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पर जितने भी आप जिसकी सीक्वेंसी, ये जो सीक्वेंस है फ्रीक्वेंसी एक तरह की यूज़ की गई है यहाँ पर, इसके अंदर आपको डेप्थ होती है यहाँ पर। तो जितने भी हमारी जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो इसको बढ़ाते हैं हम यहाँ पर शुद्ध डीसी में, ये पहले जो एसी इस तरह का था, ये डायोड लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमें डीसी मिला। डीसी को शुद्ध करने के लिए कैपेसिटर लगा तो इस तरह डीसी मिला, और उसके अंदर ट्रांसफार्मर और स्विच लगा दी। जब भी हमें ऑन करना होगा तो हम ये जो सिस्टम है फ्रीक्वेंसी के थ्रू और भी अच्छी तरह से हमारा जो करंट वगैरह जो है इसका वेव फॉर्म काफ़ी अच्छा रहेगा। ये चीज़ होती है यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर। देख सकते हो कि ये जो डीसी सिस्टम है, अभी डीसी के अंदर हमें डीसी वोल्ट मिल गया और एसी हट चुका है। अब डीसी करंट में से अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, जैसे कि माइनस मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस माइनस पॉजिटिव। तो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, दो तरह के, एक फिल्टर करने का काम करता है और पावर को होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और मैप बताना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए ये जो है, ये जो लेफ्ट साइड देखो ये पावर सिस्टम है पूरा, जो हमारा करंट एसी यहाँ से आया, देख सकते हैं कि यहाँ से करंट आया। आपको ये मैप करना आना चाहिए एसी इनपुट। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया गया, मान के चलते कि 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, या तो फिर हम 50 वोल्ट का मान लेते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ से इसको जो करंट मिल रहा है 100 वोल्ट मिल रहा है। अभी अरे बीज रेक्टिफायर में जैसे मैंने कहा कि हम डायोड लगाते हैं यहाँ पर। ओके, तो जहाँ जहाँ आपको रेड लाइन दिखे ये जो है एक एसी पावर जनरेट करता है। अब यहाँ से हमें डीसी वोल्टेज मिल गए, जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर मिला, अब ब्लू कलर का हमें मिल चुका है हमें ब्रिज रेक्टिफायर। और वहाँ से जो भी हमारा डेटा मतलब कि जो भी हमारा करंट का जो सिस्टम निकल रहा है यहाँ पर स्विच लगाई हुई है। ओके, ताकि हमारा जो करंट वगैरह जो भी सिस्टम है वो हम स्विचिंग सिस्टम में लगाते हैं यहाँ पर हमारे एस एम पी एस के अंदर जो कंट्रोल सर्किट करती है यहाँ पर। ओके, तो स्विच जो होती है वो पावर की कुछ यहाँ पर हाल एसी डीसी मतलब एसी करंट दिया गया यहाँ पर, और जैसे कि ऑटो कपलर वगैरह यहाँ पर सिस्टम लगाई हुई है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि ये जो पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड ये पूरा पावर का होता है यहाँ पर। ओके, जो हाई लेवल के पावर्स वगैरह उसको एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए।
ओके। और यहाँ पर जो होता है डीसी पूरा प्योर डीसी होता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो स्विच जो होती है हमारे हर कंप्यूटर की एसएमपीएस वगैरह जो इसको ऑन करने के लिए ऑफ करने की सिस्टम होती है। अब ये जो ओवर करंट वगैरह जो होती है उसको एडवांस बनाने के लिए ये करंट रेफ्रिजरेटर वगैरह फुल डुप्लेक्स और इसके अंदर सर्किट पल्स विथ मॉड्यूलेटर इसको अंदर लगाया जाता है। यहाँ पर ओवर वोल्टेज होता है तो इसको शट डाउन करने के लिए उसको ये ऑस्किलेटर वगैरह जो होती है यहाँ पर रेड किया जाता है यहाँ पर। उसके अलावा एच एफ हाई पर रेफ्रिजरेटर एंड कन्वर्टर लगाया गया यहाँ पर। उसके अंदर फिल्टर लगाया जाता है, जैसे कि फिल्टर अभी मैंने कहा कि हमारा जो कैपेसिटर्स जो होता है यहाँ पर। और ऑटो कपलर आपके सामने ही है। अभी ऑटो कपलर क्या होता है कि एक लाइट यहाँ से जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम जो होती है हमारे जो सर्किट जो होती है वो आईसी जो होती है पावर आईसी को पता होना चाहिए कि यहाँ से करंट कितना आता है यहाँ पर। तो उतना ही वो करंट जो आता है तो वो और जनरेट करने की कोशिश करेगा। इस तरह की उसकी सिस्टम बनाई गई होती है। इसको सर्किट को इस तरह से डिजाइन किया गया होता है हमारे एसएमपीएस के अंदर। तब जाके हमारा एडवांस जो हम शट डाउन करते हैं कंप्यूटर को तो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है। तो एसएमपीएस भी हमारा जो होता है वो हाफ बंद हो जाता है, मतलब पूरा बंद नहीं होता, आधा बंद हो जाता है यहाँ पर। और करंट भी जनरेट नहीं करता है यहाँ पर। जैसे हम फिर से बटन दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम है ऑन हो जाता है। तो ये जो सर्किट की डायोड यहाँ पर बहुत ही मिनी से मिनी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान में रखकर इसको बनाया गया, उसका डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। तो जो मेन डिज़ाइनिंग है यहाँ पर इसको और अच्छी तरह से एसएमपीएस को बनाने के लिए यहाँ पर कंट्रोल सर्किट लगाई जाती है यहाँ पर। अब कंट्रोल सर्किट तरह की आईसीज होती है यहाँ पर, जिसके अंदर कम से कम 12 पिन्स होती है। 12 पिनों के अंदर 4 पिन जो होती है काफ़ी अलग तरह की होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑटो कॉप्टर फिट होता है यहाँ पर। दूसरे दो उसके अंदर सर्किट एंटर होती है यहाँ पर, जिससे के अंदर क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट वास के अंदर यूज करने के लिए हम हमारा जो भी एसएमपीएस जब हम पावर बन या शट डाउन कर तो वो शट डाउन भी कर दे। करंट को जो फिल्टर करना तो कितना वो करंट फिल्टर हो रहा है वो भी देखता है यहाँ पर। साथ ही साथ ये जो ओवर वोल्टेज होता है मतलब वो हाई वोल्टेज जनरेट करने की कोशिश ना करें या फिर हाई वोल्टेज जनरेट ना हो, इसको भी एक अपनी तरह से कंट्रोल करता है। जो भी पहले खराब होगा वो आईसी या तो फिर कैपेसिटर या तो फिर ऑटो कपलर वगैरह जो खराब होगा और डायोड खराब होगा। तो जो पहले हाई वोल्टेज अगर आता है आपके कंप्यूटर के अंदर, जो मान के चलते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर के जो डिफरेंट डिफरेंट वायर्स की जो कंपोनेंट होता है पार्ट्स होते हैं वो जो जल जाते हैं यहाँ पर या तो फिर वो खराब हो जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि कंट्रोल सर्किट जो यहाँ पर ये जो आईसीज होती है वो डैमेज हो जाती है या तो फिर गर्म हो जाती है, उसके कारण ये चीज़ें होती है यहाँ पर। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम लगाए गए हो तो इसको ठंडा रखने के लिए इसके अंदर से ही पावर को फैन के अंदर यूज करते हैं यहाँ पर। इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिस्टम जो इस तरह से बनाया गया है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर जो भी जैसे तक कि यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर कैपेसिटर लगाए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि ट्रांसफार्मर लगाए गए, कुछ इस तरह से मॉसफेट लगाए गए यहाँ पर, कुछ यहाँ पर इंडक्टर लगाए गए हैं, यहाँ पर कैपेसिटर कुछ पोलराइज कैपेसिटर लगाए, ट्रांसफार्मर छोटे छोटे। और यहाँ पर इसके अंदर आपको बहुत रजिस्टर वगैरह मिलेंगे, क्योंकि हर लाइन के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है मेन लाइन हो गया, बीच में जो देख सकते हो कि बीच में ये जो है दो पार्ट होते हैं। पहला ये हमारा मेन एसी टू डीसी करेगा और दूसरा जो है पूरे जो 5 वोल्ट 3 वोल्ट 12 वोल्ट जितनी भी होगी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करके बनाया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको इस तरह से डिजाइन किया है। अब ये जैसे यहाँ पर ये आईसी, ये पावर आईसी होती है इस तरह की। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग तरह की आईसीज होती है, मैं आपको अभी इसी मॉडल से समझाऊंगा। तो ये पावर आईसी जरूरी नहीं कि ये हमारा मॉडल हमारा एसएमपीएस के अंदर ही डीसी वो करंट या डीसी टेक्नोलॉजी हो। और भी बहुत सारी अलग जो यूज होती है डिवाइस जैसे टीवी वगैरह में एलसीडी एलईडी, हमारा मोबाइल वगैरह जो होती है उसके अंदर भी हमारा डीसी चार्जर में वो भी ये चीज़ें यही मेथड होती है कि इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिलेगी डायोड वगैरह। तो डायोड और कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में जो रजिस्टर इसलिए लगा जाते हैं क्योंकि अपने अपने हिसाब से करंट को कम करना होता है, उसको बढ़ाने के लिए कम करने के लिए ये सारे सब जितने भी होते हैं कंपोनेंट अपने अपने सिस्टम अपने अपने जो होती है जैसे कि ऑटो कपलर वगैरह जो होते हैं यहाँ पर लगाए गए हैं।
तो ऑटो कपलर जो होता है वो क्या होता है कि एक एलईडी इसके अंदर बीम होती है और वही चीज़ हमें इसके करंट कितना फ्लो होना, कितना करंट काम होगा, इस तरह से इसको बनाया गया है। यहाँ पर जितने छोटे छोटे कंपोनेंट देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं उसको पता होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर डिजाइन करना है, किस तरह से इसको डैमेज ना हो, उस तरह से इसकी कितने वोल्ट को कितना करंट का लाइन होगा। अगर 100 वोल्ट हमारे एक हमारे आता है सर्किट के अंदर, तो 100 वोल्ट को हमें 5 वोल्ट में, 3 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 8 वोल्ट में, 10 वोल्ट में, 3 वोल्ट में, -2 वोल्ट में, जितना भी करंट किस तरह से हमें करना होता है। तो इसके लिए ही हमें ये जितने भी जैसे कि जितने भी छोटे छोटे हमारे पिन्स वगैरह जो होती है यहाँ पर हमारा साटा केबल जैसे कि साटा पिन से मैं समझाऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर साटा क्या होता है, मोलेस क्या होता है, यहाँ पर आपका 4 पिन वगैरह जो किस तरह का होता है ये भी समझाऊंगा। तो इन सभी का जो होता है वो कहीं ना कहीं उसका जो करंट आता है वो हमें मेन एसएमपीएस के सर्किट में से ही आता है। तो ये जो होता है हमारे एसएमपीएस के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ही आपको ये दिखने को मिलेगा। बात करते हैं हम लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप के अंदर ये पिन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर पहले से ही अलग अलग कंपोनेंट की पिन जो होती है वो स्लॉट के अंदर हमारे जो हमारा जो लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर है वो ज्वाइंट होता है यहाँ पर। ओके, उसके अंदर भी पिन्स होती है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर भी अलग अलग कनेक्ट करने होते हैं, साटा के भी कनेक्ट कनेक्ट करने होते हैं। लेकिन एसएमपीएस में ऐसा क्यों होता है क्योंकि एसएमपीएस की अगर डायरेक्ट से ही सीधा उस पिन को डाइवर्ट करके उसको मदरबोर्ड के अंदर दे दिया जाता है यहाँ पर। लेकिन एसएमपीएस ये जो होता है डेस्कटॉप का होता है। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप में एडेप्टर होता है, लैपटॉप में एडेप्टर होता है वो सिर्फ दो ही पिन होती है यहाँ पर, जैसे कि दो ही कनेक्शन होते हैं, दो ही लाइन होती है जिसको हम बैटरी को चार्ज करते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि वो कम से कम आप ध्यान से देखोगे कि डिपेंड है कि आपकी बैटरी का वोल्ट कितना होता है। कोई 12 वोल्ट का एडेप्टर मिलेगा आपको, 15 वोल्ट का मिलेगा, कोई आपको 21 वोल्ट का मिलेगा, 25 वोल्ट का मिलेगा। इसके अलावा इसकी आपकी यहाँ पर एम्पियर भी लिखे हुए होते हैं और डीसी कितना जनरेट होता है, मतलब ये जो एसी टू डीसी जो जनरेट ये भी करता है यहाँ पर। ओके, तो इसको भी डीसी करंट पर ही चलना पड़ता है यहाँ पर। तो जो हमारी बैटरी जो होती है वो डायरेक्ट करंट ही एक्सेप्ट करती है, डायरेक्ट करंट पर ही चलती है। लेकिन उस बैटरी चार्ज करने के लिए भी हमारे एडेप्टर के अंदर देख सकते हो कि ये पिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आती है। देख सकते हो कि ये जो है आपके सामने ये जो है ये एक डीसी बनाने के लिए एडेप्टर होता है यहाँ पर। ये जो सर्किट आप देख रहे हो इसी के अंदर ही बॉक्स अगर आप खोलोगे तो इसके अंदर ही आपको मिल जाएगी, यही सर्किट मिलेगी, यही चीज़ मिलेगी आपको। ओके, तो एसी टू डीसी करंट अब जब भी आप कोई भी एडेप्टर लेना चाहती हो या फिर आपका लैपटॉप का एडेप्टर खराब हो चुका है तो वही लीजिए जो आपका फ्रीक्वेंसी सेम हो, दूसरा एम्पियर और वोल्टेज, ये तीन चीज़ सेम होनी चाहिए वरना आपका लैपटॉप खराब हो सकता है। किसी और का डायरेक्ट आप लैपटॉप या आप किसी और का एडेप्टर लेने की कोशिश ना करें कि उसके अंदर जो करंट की जो वोल्टेज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है और उसके अलावा उसके जो एम्पियर होती है वो डैमेज कर सकते हैं। तो जितना आपका कंप्यूटर का कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी है उतना ही यूज़ कीजिए। ओके, वही सेम रेंज का वही सेम सिस्टम का आप लेना होगा आपको। अगर 12 एम्पियर है मतलब सॉरी 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का ही आपको एडेप्टर लगाना पड़ेगा। अगर 20 वोल्ट का तो 20 वोल्ट का डीसी जनरेटर यहाँ पर लिखा हुआ होता है लेबल के ऊपर कि डीसी आउटपुट कितना है, एसी इनपुट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और एम्पियर कितना लिखा हुआ होता है। यहाँ पर सब कुछ पढ़िए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन उसकी डिटेल्स वगैरह। तो ये जितनी भी हमारे डीसी करंट की जो आउटपुट वगैरह जो होती है वो अलग अलग पिन्स के अंदर और फ्रीक्वेंसी के थ्रू यहाँ पर यूज होती है यहाँ पर। ओके, तो आपके सामने ये जो जैसे कि डीसी ये जो है आपके सामने ये जो है काफ़ी अलग अलग तरह का अलग अलग तरह की जो पार्ट्स और इसके अंदर जो होती है वो ऐड किए होते हैं यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारा जो कनेक्टर पिन्स वगैरह जो होती है यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ एंटर होती है यहाँ पर। ओके, तो जो भी हमारा कोई भी हमारा काम करने का, हमारा वर्कआउट करने का, हमारा सिस्टम को स्टार्ट करने, जितने भी हमारे ऑटो कपलर वगैरह जो भी हमारा कैपेसिटर वगैरह जो भी हमारा यूज़ करते हैं हम, तो हमारा जो है पार्ट जो होता है वो काफ़ी अलग अलग तरह का डिफरेंट डिफरेंट आवाज का होता है यहाँ पर। ओके, तो एस के अंदर ऐसा क्यों होता है और
हमारे लैपटॉप के अंदर क्यों है, लैपटॉप को इस तरह से बनाया गया, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर, ज़रूरत ना पड़े हमारे एसएमपीएस जैसे सिस्टम्स की, क्योंकि जो उसकी जो पावर ऐसी होती है यहाँ पर, ओके, पावर ऐसी क्या होती है लैपटॉप के अंदर कि वो पहले से ही अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वो हमारे बैटरी से पावर लेता है, और पावर ऐसी जो होती है वो भी एक एसएमपीएस की तरह ही अलग अलग तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पावर को, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ओके, और 10 वोल्ट, जितने भी वोल्ट करना होता है वो सीधी हमारी लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड ऐसी होती है, पावर ऐसी है, वही करती है। इसी वजह से हमें अलग अलग कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि हमें एसएमपीएस के अंदर इसलिए चाहिए होती है क्योंकि एसएमपीएस डायरेक्ट से ही हमारा एसएमपीएस जो होता है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे चिपसेट सिस्टम ये होती है हमारे मदरबोर्ड के अंदर कि यही मेन चीज़ होती है कि कोई भी हमारा मदरबोर्ड होता है, कोई भी हमारा कंप्यूटर होता है, चिपसेट का मतलब होता है सीपीयू होता है, नॉर्थ पीस होगा, साउथ पीस होता है, उसके अलावा भी बहुत छोटे 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 कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट ही हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर होते हैं, हम जो काम करते हैं, हम जो भी बाइनरी वगैरह जो सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो ये जितना भी हमारा सिस्टम जो होता है, वो सिस्टम जो होता है वो इसकी कंटिन्यूसली पावर चाहिए होता है, इसीलिए ये डीसी वोल्टेज हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। सीपीयू को भी जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वही से ही हमारा सीपीयू जो है वो कंटिन्यूसली उसकी पावर उसके अंदर ये चलता रहता है यहाँ पर, ओके। तो ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, हमारा उसके ऊपर काम करता है, काम करने के बाद रैम वगैरह जो होता है उसके साथ काम करती है, नॉर्थ की साउथ की चिप जो होती है वो भी काम करती है। उसके अलावा छोटे छोटे कैपेसिटर इसके अंदर जो आईसीस वगैरह जो होती है वो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मदरबोर्ड के अंदर हमारे जो होते हैं वो डैमेज ना हो, इसलिए इसके साथ कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है, मतलब यहाँ पर उसको कंट्रोल भी किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो भी हमारा 0 1 फॉर्म के अंदर जो भी हमारा डेटा आता है जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, तो ट्रांजिस्टर हमारा 1000 लाख मतलब मिलियंस ऑफ, यहाँ पर बहुत सारे लाखों ट्रांजिस्टर यूज होते हैं यहाँ पर, जो छोटे छोटे हम देख भी नहीं सकते, इसको माइक्रो चिप्स बोला जाता है, माइक्रो सर्किट के थ्रू जो हमारे सीपीयू के अंदर जॉइंट होते हैं। तो सीपीयू के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर मतलब सॉरी ट्रांजिस्टर होते हैं यहाँ पर, ये ट्रांजिस्टर होते हैं, यही ट्रांजिस्टर हमारे जो है 0 1 की फॉर्म में हमारा डिजिटल डेटा जो होते हैं वो पढ़ पाते हैं, राइट कर पाते हैं, हम रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, हम जो भी पिक्चर देखते हैं वो भी हमारे डिजिटल सिस्टम में होता है, हम जो म्यूजिक होते हैं वो भी डिजिटल सिस्टम में होते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं वो भी डिजिटल सिस्टम में होती है, कोई डेटा भेजते हैं इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट के सिस्टम के अंदर कोई मैसेज भेजते हैं, कोई फोटो देखते हैं, कोई भी हम चीज़ करते हैं तो वो भी हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांजिस्टर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं यहाँ पर। अब ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं कि दो तरह के काम करते हैं, एक ऑन ऑफ स्विचिंग करने का काम करता है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब कि आपका वर्क मतलब कि यहाँ के करंट को बढ़ाने का भी काम करता है, मतलब कि ये सिग्नल को बढ़ाने का भी काम करता है यहाँ पर। लेकिन सीपीयू को इसको ट्रांजिस्टर कैसे बनाया गया, किस तरह से इसको सेटअप किया गया, देखिए ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली सिस्टम, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी अलग अलग तरह की वेराइटीज होती है, मतलब अलग अलग की पार्ट्स के अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं। यहाँ पर ट्रांजिस्टर सीपीयू के अंदर काफी लाखों ट्रांजिस्टर के अंदर चिप्स होती है, माइक्रो चिप्स होती है हमारे सीपीयू के अंदर, मैं आपको समझा था, तो आप जाकर देखिए उस वीडियो को, सीपीयू की वीडियोस के अंदर मैंने आपको सब कुछ समझाया यहाँ पर। इन ट्रांजिस्टर को कंटिन्यूसली पावर देना पड़ता है, अब चाहे वो सीपीयू लैपटॉप का हो या हमारे डेस्कटॉप का हो, उसको कंटिन्यूसली हमें पावर देना पड़ता है। वही चीज़ हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे और भी बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर कंटिन्यूसली छोटी छोटी चिप्स ऐसी होती है, वो डीसी करंट के कारण ही हमारे कंटिन्यूसली हमारा जो होता है वो वर्क होता है यहाँ पर। इसके बिना हमारा जो कंप्यूटर होता है वो स्टार्ट नहीं हो पाता, हमारा काम नहीं होता है, यही मेन चीज़ यहाँ पर होती है। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे चिपसेट होते हैं, जितने भी हमारे आईसीस वगैरह जो पावर आईसीस वगैरह जो होती है, सिस्टम जो होती है, वो जो हमारा कंप्यूटर जो काम करता है, हमारा काम काम करने के साथ साथ जो अलग अलग तरह की जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो डेटास वगैरह जो होती है यहाँ पर, यही मेन चीज़ें हमारी होती है एसएमपीएस के थ्रू, ओके। तो एसएमपीएस जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ के जो हमारे कंप्यूटर होते हैं यहाँ पर, और इसी सिस्टम के अंदर जो सीपीयू होती है,
सीपीयू की यूज़ करने वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इसको यूज़ करने वाले जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो होती है, इसके डेटा को शेयर करने वाले, रिसीव करने वाले जितने भी पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, इसी के कारण हमारा चिपसेट फैमिली जो होती है वो वर्क होती है यहाँ पर। ओके, तो जो भी हमारा कंपोनेंट होते हैं, जो भी हमारा सिस्टम जो होती है, जो भी हमारा ट्रांजिस्टर होती है, वो कंटिन्यूसली डेटा को क्या करती है, रीड राइट करते रहते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं, इसके ऊपर प्रोसेस करते रहते हैं, तब जाके हमारा जो है हमारे कंप्यूटर पर हम काम करते हैं। तो यही चीज़ हमें इसको चाहिए होता है, कंटिन्यूसली पावर। अब इसी के अंदर अगर पावर थोड़ी 1 सेकंड भी कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो हमारा वो डेटा परफेक्टली काम नहीं कर पाएगा, डैमेज हो जाएगा, और उसके कारण हमारे सिस्टम की जो फाइल वगैरह जो होती है वो करप्ट हो जाती है, बार बार हमारा जो सिस्टम है काम नहीं कर पाता है यहाँ पर। इसीलिए हमें डीसी करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एसी टू डीसी और डीसी करंट करने के बाद इसके अंदर इसको कंट्रोल भी करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो जो भी हमारा जो प्रोसेसर के अंदर, जैसे कि प्रोसेसर के अंदर की जो चिप्स होती है आपके सामने, ये जो है ये माइक्रो सिलिकॉन चिप्स बोलते हैं यहाँ पर। हम माइक्रो सिलिकॉन चिप्स आपको देखनी है तो इसकी जो अलग तरह की इसकी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में बात करूँगा तब। तो हमारा कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, और बाइनरी लैंग्वेज डिपेंड होती है यूनियरी, जो देख सकते हैं कि हमारे सामने सीपीयू की सिस्टम होती है, ये पहले से डिफाइंड होते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें होती है डेसिमल हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि डेसिमल हम बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं सकते, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी और यूनियरी। देख सकते हो कि यहाँ पे यूनियरी नंबर जस्ट रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर, हर नंबर के पीछे उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू के साथ उसका सिस्टम होता है यहाँ पर। ओके, तो जीरो किस तरह से, वन किस तरह बनता है, टू किससे बनता है, थ्री किससे बनता है, फोर किससे बनता है, फाइव किससे बनता है, ये सब कुछ हमारे सामने ये चीज़ बाइनरी सिस्टम के थ्रू होता है यहाँ पर। तो यही जो सिस्टम है कंटिन्यूसली हमारे, ये एक मैथ सिस्टम होती है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई फोटो भी ओपन करते तो कंप्यूटर नहीं समझता कि आपकी फोटो किसकी है, कौन है फोटो के अंदर, उसको सिर्फ उसके बाइनरी कोड से मतलब है, बाइनरी लैंग्वेज से मतलब होता है यहाँ पर। हम जो पढ़ रहे हैं, हमको भी स्पेलिंग लिखते हैं, वो हमारे लिए होता है, उसको हम कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू में हम डालते हैं। तो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर इंटरप्रीटर नाम का सॉफ्टवेयर होता है। इंटरप्रीटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब मशीनी भाषा को हमारे इंसानों की भाषा में ट्रांसफर करने का इंटरप्रीटर काम करता है। ये पहले से ही जहाँ से सीपीयू बना था उसी के अंदर ये फाइंड आउट होता है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बेनिफिट ऑफ एसएमपीएस कि एसएमपीएस यूज करने से हमें कौन कौन से लाभ, मतलब कितने कितने बेनिफिट हुए यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही चीज सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय, हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू। ओके, जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।